दोस्तों मैं इतनी खतरनाक डांस करती हूँ ना कि आगे के 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपनी कुर्सियाँ पीछे करके ही बैठते हैं। यार ये क्या बकवास देखना पड़ रहा है। सच कहूँ इससे घटिया डांस मैंने आज तक नहीं देखा। यार अंजलि ऐसा डांस करके गाने की तौहीन मत करो। लकी कॉलेज डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम सबको डांस सिखा दो ना। हम सब टॉप करना चाहते हैं। टॉप तुम करोगी तो मैं क्या भैंस चराने आई हूँ। अगर प्रिंसिपल से छुटकारा चाहती हो तो अंजलि को पार्टिसिपेट करने दो। इम्प्रेस जो कर लूंगी उन्हें। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरा डांस देख के वो ऐसे ही परलोक सुधार जाएंगे। मेरी तो शायद तुझे नहीं पता, जैकलिन भट्ट को मैंने ही डांस सिखाई थी। अगले दिन मैं पायल को अपने डांस कंपटीशन के बारे में बता रही होती, पर तब अरे लकी के बच्चे मेरी आइसक्रीम दे मुझे। तेरे हाइट के हिसाब से तेरे लिए एक बाइट ही काफी है। यार अंजलि मैंने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। कीड़े भी बढ़ते हैं। पर यार जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो डांस आती ही नहीं, तू कंपटीशन में टॉप कैसे करेगी? तू देखना टॉप तो मैं ही करूंगी, फर्क नहीं पड़ता ऊपर से करूँ या नीचे से। इसके बाद शाम को मैं डांस प्रैक्टिस के लिए तैयार होती। पर यार पायल मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। तो फिर अंजलि तू जेनी का ये हेयर कलर ट्राई कर, अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला दोस्तों, पर कभी आप खुद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी मुझे लकी का कॉल आता, लकी मत आओ मिलने, तुम बेहोश हो जाओगे। वो तो पहले से ही बेहोश है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। आप जल्दी से झोला छाप हॉस्पिटल आ जाइए। मैं दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती, लेकिन लकी तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? यार लकी मेरा सिर्फ बाल लाल हुआ है, थोबड़ा हूबहू वैसा ही है। मैं अंजलि हूँ। अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानता। मैम लकी जी के पिछवाड़े पे एक मच्छर ने काट लिया, जिस कारण से इनकी याददाश्त चली सच गई। में? इसकी भैंस की। लकी के बच्चे तूने मुझे बहुत तंग कर लिया, पर अब बदला लेने की बारी मेरी है। आइयो लकी बेबी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो डार्लिंग ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। वो सब छोड़ो, चलो आज शाम को ही शादी कर लेते हैं। भैंस की आँख कहीं मेरे साथ ही तो प्रैंक नहीं कर रहा है। पता है एक्सीडेंट से पहले तुम मुझे हर दिन शॉपिंग पे ले जाते थे। ऐसा क्या? तो फिर डार्लिंग चलो ना, रोका किसने है? फिर मैं उसके कार्ड से खूब सारी शॉपिंग करती। अरे वो प्रोडक्ट कितना सुंदर है। पगली वो प्रोडक्ट नहीं, ओनर का बेटा है। लकी बेबी मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो ना। अरे रानी क्यों नहीं? फिर लकी मुझे अपने कंधे पे उठा लेता। बुद्धू कितना केयरिंग है, मुझे तो अब इससे सच में प्यार हो गया है। अगले दिन मैं कॉलेज डांस कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे रही होती और सब मेरी ही तारीफ कर रहे होते। यार जल्दी यार, दूसरे अंजलि, परफॉर्मर मजा को आ बुलाओ, गया। मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर इसके बाद लकी बेबी मेरा मन कुछ ठंडा खाने का कर रहा है। अरे रानी मैंने तो पहले ही टोमेटो पे 2 मिल्की वेनिला आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। पिछली बार तू और पायल यही फ्लेवर खा रही थी ना। एक सेकेंड, तेरी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुझे ये कैसे याद है? अरे हाँ सही कही, मेरी याददाश्त चली गई थी और रानी अभी वापस आ गई। काहे की रानी? अब तो तू मुझे प्यार ही नहीं करेगा। पगली रुक, चाहे कुछ हो मैं आखिरी सांस तक तुझसे ही प्यार करूंगा। हीरोइन बनने के अपने सपने को पूरा करने मैं सपनों की नगरी ढोलकपुर आती, जहाँ सेट पर मेन लीड्स की शूटिंग चल रही होती। लेकिन तभी कैसे बकवास एक्टर हो तुम, एक टांगा चलाने नहीं आती तुम्हें। जाकर दिमाग का इलाज कराओ अपना। खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो, मेरे लिए कुछ पीने का इंतजाम करो। अरे तानिया मैम, पर आपने अभी 2 मिनट पहले ही जितना तो बोला ब्रेक। है उतना करो, समझे? तानिया मैम के पीने के लिए गाय का मूत्र लेकर आओ। इस सीन में तांगे की जगह गधा करो। सही ही है, अब गधे ही गधे पर नहीं चढ़ेगी तो और किस पे तुम चढ़ेगी? वहाँ खरी क्या हो, आके मेरे पूछ में कंघी करो जल्दी से। तानिया मैम मैं अभी करती हूँ। पंखा मेरे मुँह। सॉरी मैम कुत्ते सॉरी। की बच्ची आज तक कभी कंघी नहीं बहुत चलाई। हो गया तुम्हारा। उस वक्त से देख रही हूँ सेट को मछली बाजार बना दिया है तुमने। क्या ये लड़की कोई मेन रोल में है? तो जब कोई मेन रोल में हो नहीं तो किस औकात से मुझे ज्ञान दे रही थी टीचर कहीं की। तुम्हें ना तो लोगों से बात करने आता है और न ही ढंग की एक्टिंग आती है। कहीं तुम्हारे पापा ने प्रोडक्शन हाउस को पैसे तो नहीं खिलाया है जिससे सब तुम्हारी जी हुजूरी में लगे रहते हैं? बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर। अच्छा है, तुमसे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगी। फिर जब मेरे शूट की बारी आती तो भैंस की आँख। तानिया तुम इतना जोर से क्यों मार रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें इस सीन में गिरना नहीं है, उठो फिर से करना होगा। अरे तुम फिर गिर गई, खरी हो जाओ। अरे तुम बार बार गिर क्यों रही? कहीं तानिया उससे बदला तो नहीं ले रही है? फिर शूटिंग खत्म होने के बाद लो भाई तुम भी खाओ। अरे तुम नई लड़की हो, तुम्हारे लिए खाना नहीं आया है, तुम्हें कल से मिलेगा। इस बैताल की लंगड़ी ने मेरी बेटी को पीटा, जरा फोन लगाना तो मेरी बेटी को। आउच! बेटी कैसी है तू? मैंने सुना कि सेट पे किसी तानिया नाम की लड़की ने तुझे जानबूझकर पीटा है, क्या ये बात सच है? माँ तुम भी ना, वो तो बस हमारी नॉर्मल शूटिंग थी। अभी फोन रखो, मैं खाना खा रही हूँ। आंटी से झूठ मत बोलो, यहाँ मच्छर बहुत है, जाओ वैन में खा लेना। इस चुड़ैल के डर से मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। चुलबुल, इंडस्ट्री में सबको बोल दो ये लड़की अगले 2 साल तक मुझे किसी फिल्म में नहीं दिखनी चाहिए। जो हुक्म मेम साहब। अंजलि बेटी तुझे नहीं पता तेरी माँ क्या चीज है? वाओ कितनी मस्त खुशबू इस है। अंजलि की बच्ची को खाना किसने दिया? आए। अरे माफ करना यार, सो सॉरी, गलती से मेरे कारण तुम्हारा खाना गिर गया। पर अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, नहीं तो अभी जो साइड रोल कर रही हो ना, अगर मैंने चाहा तो वो भी करने को नहीं मिलेगा। समझ में आया तुम्हें? खैर मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है, तुम चल रही हो या नहीं? चलूंगी। कहाँ है डायरेक्टर सर? अंदर जाओ, अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर माय फुट, अब आएगी अकल ठिकाने। तानिया क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। चुड़ैल की बच्ची, अंजलि की दरवाजा बच्ची, खोल। अब समझ में तो आ ही गया होगा कि तानिया से टकराने का क्या अंजाम होता है, और ये तो बस शुरुआत है। आगे देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अंदर अंधेरे के कारण डर और बेचैनी से मुझे चक्कर आने लगता, जिस वजह से मैं तुरंत ही बेहोश हो जाती। अच्छा तो तुम मेरे ही पीछे पीछे आ रहे थे? कुत्ती सामने से हट। आह, उस वक्त लकी सर आकर मुझे बचा लेते, पर फिर जब अगले दिन मैं सेट पे अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती तभी। यार
फाइनली आज मुझे लड़के से मिलने जाना है। अबे डर की देख कर नहीं चल सकता है क्या? पूरा कपड़ा खराब कर दिया बेवड़े, तुझे तो मैं देख लूंगी। बाद में क्यों देखोगे मैडम, अभी देख लो ना। वैसे भी मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। भैंस की आंख, मेरी हिल्स तो इस नाले में ही फंस गई। लगता है मैडम जी बिजी है, मुझे चलना चाहिए। इसकी बहन की नमन, जिसका डर था वही हुआ। इस धरती की वजह से मेरी हिल्स टूट गई। यार किसी को पता ना चल जाए कि मेरी हिल्स टूटी हुई है, वरना बहुत ही बेइज्जती होगी। अरे तुम पहले ही आगे, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक हो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके मिस बुग्गू। अरे ठरकी साला, तू यहाँ पर है, तेरे वजह से मेरा इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई और मेरी नई सैंडल का हिल्स भी टूट गई। अब बता इसके पैसे कौन भरेगा? कौन भरेगा पैसे? तू भरेगा और कौन? ओके। इसकी बहन की नमन सैंडल के बहाने इस सारे कपड़े को पहनकर एक एक फोटो भी क्लिक करवा लेती हूँ। बेवड़े देखा, मैंने अपना शॉपिंग कर ली। भैंस की आंख, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अबे यार कहीं ये सैंडल का बिल देने से मना ना कर दे। तो मिस्टर अनिक, इसका बिल पे करना है। एक्सक्यूज मी मिस। जी सर। इन्होंने यहाँ पर जितने भी चीज पसंद किया है सारे पैक कर दीजिए। भैंस की आंख, ये ठरकी पागल हो गया है क्या? ओके सर, आप हमारे साथ आइए। चलो देखती हूँ आखिर यह करना क्या चाहता है। सर ये लीजिए आपका पार्सल। ओके मिस, ये लीजिए आप अपने पैसे। इसकी बहन की नमन, इतने सारे पैसे, मुझे जल्दी चलना चाहिए, तो चलो अब मैं जा रही हूँ। वैसे भी हमारा हिसाब तो बराबर हो गया। ओके बुग्गू। भैंस की आंख, चलो अब जल्दी से इसे वापस कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे यह संदल पसंद नहीं आई, तो इसलिए आप मुझे इसके पैसे वापस कर दीजिए। ओके मैम, ये लीजिए आपके सारे पैसे। इसकी बहन की नमन, इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ एक टूटी हुई सैंडल के वजह से। यार आज तुम्हें माला माल हो गई। अब ये अनिक कब आया? अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। बुग्गू अब तू यहाँ से चुपचाप धूम दबा कर भाग ले, वरना सारे पैसे हाथ से निकल जाएंगे। इसकी बहन की नमन, ये अनिक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ? अनिक तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मेरे पैसे के पीछे तो नहीं आ रहे हो ना? ये पैसे मेरे हैं तो इसे छूने के लिए सोचना भी मत। अरे मिस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बुग्गू मुझे लगता है तुम्हारे पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर दूं? मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही चल लूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अनिक ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। लेकिन अनिक कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 8 लिखो।